जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 98वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनं। जय श्री राम। 98वां सर्ग हिंदी में। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। सौम्य बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करना चाहिए। निषाद राजगुह स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में ककुस्थवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को न देख लूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुखचंद्र का दर्शन न कर लूँगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरण अरविंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर श्री राम पिता पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने सत्क्रम से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के, जिनकी शाखाओं के अग्र भाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम है, यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गोह के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अध्यायकांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 99वां सर्ग पढ़ेंगे हिंदी में। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे, जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लहड़ी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा,
जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए चीड़ दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए चिन्ह बनाया है वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंगार रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा। तदंतर रघुकुलभूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। अहो, मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं, इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह साल ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी, अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पुरी शोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई दो तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित दो विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूहों के लिए अगम्य एवं अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर एवं बलकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी माँ धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान के कई कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य है, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मृगचर्म धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओ, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख अरविंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर कहकर पुकारा, फिर वे कुछ न बोल सके। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वे हा आर कहकर चीख उठे।
इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राजगुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।